ओके सो गाइस अब हम देखेंगे फीडिंग हिस्ट्री। अच्छा, अभी हमने देखी थी बर्थ हिस्ट्री। मैं आपको बताऊं कि जो पीड्स है ना, इसमें सारी हिस्ट्री इज़ मोर लेस सेम। सिर्फ ये चार चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक है अभी जो हमने बर्थ हिस्ट्री देखी, अब जो हम फीडिंग हिस्ट्री देखेंगे उसके बाद हम इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन हिस्ट्री देखेंगे, और देन जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है वो। ये चार जो है ना, ये पीड्स की मतलब आप कह लें कि बेसिक्स हैं, और ये आपकी पीड्स की जो है वो मेन हिस्ट्री बनाती हैं। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, और बाकी सारी हिस्ट्री के जो स्टेप्स हैं दे आर सेम जस्ट लाइक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं फीडिंग हिस्ट्री। तो फीडिंग हिस्ट्री में हमारे पास हम पूछेंगे पेशेंट से कि पेशेंट की मदर से ऑब्वियसली कि उसने किस तरह से अपने बच्चे को फ़ीड करवाया। ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीड करवाया तो फिर डिड शी यूज़ बोथ ऑफ हर ब्रेस्ट्स ईच टाइम शी वाज फीडिंग। ठीक है, और पूछेंगे कि वो रेगुलरली फ़ीड करवाती थी एवरी 3 आवर्ली, या फिर ऑन द डिमांड ऑफ हर बेबी। ठीक है, या तो वो रेगुलरली करवाती थी तो वो आप मेंशन करेंगे, या फिर ऑन हर बेबीज़ डिमांड वो करवाती थी तो वो भी आपने जिस तरह भी वो करवाती थी यू विल मेंशन इट। ठीक है, इसके अलावा आप पूछेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ड्यूरिंग फीडिंग, लाइक इफ़ देयर वाज एनी लार्ज निपल या कोई इन्फ्लेमेशन, या इफ़ देयर वाज एनी इन्फेक्शन और एनीथिंग ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, तो वो भी आपने मेंशन करना है। देन कम्स बॉटल फीडिंग। अगर तो पेशेंट कहती है मैंने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया, मैंने बॉटल फीड करवाया है, तो फिर आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है। आपने पूछना है कि क्या वे था ऑफ फीडिंग। ठीक है, या क्या प्रिपरेशन आपने यूज़ किया था, किस टाइप का फार्मूला आपने यूज़ किया था टू फीड योर चाइल्ड। ठीक है, वॉज इट लैक्टोज फ्री, या इट वाज सोया मिल्क फार्मूला, या कोई और, तो वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, देन यू वुड आस्क हर कि किस तरह से जो बच्चे का बॉटल था जिसके ज़रिए वो उसको फ़ीड करती थी, उसको वो किस तरह से स्टेरिलाइज़ करती थी। क्या वो उसको बॉईल करती थी, उसको वॉश करती थी, या उसके अंदर ब्रशिंग करती थी, ब्रश के ज़रिए उसको साफ़ करती थी, तो वो आपने मेंशन करना है। देन यू आस्क कि कितनी बॉटल्स जो है वो उसको पिलाती थी। ठीक है, एक दिन में। देन कब कब उसको फ़ीड करवाती थी, तो वो सारा भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, बॉटल फीड उसको रेगुलरली कराती थी 3 आवर्ली, या फिर ऑन डिमांड करवाती थी। अगेन ये भी वही क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे भी पूछना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी उसको आफ्टर बॉटल फीडिंग हर चाइल्ड, लाइक डायरिया तो नहीं हुआ उसके बच्चे को, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देन यू वुड आस्क दैट डिड शी पुट द बॉटल इन फ्रीज़र टू कूल। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू बॉटल फीडिंग जो आपने जो है वो पेशेंट की मदर से पूछने हैं। देन यू वुड आस्क हर दैट इफ़ शी सेज दैट आई गेव माई child a mixed feeding like both breast and bottle feeding, then you'll ask all of these questions, right? Then you would ask her that when did she start his weaning or her weaning, तो वो बताएगी कि मैंने ठोस ग़ज़ा या नीम ठोस ग़ज़ा कब देना शुरू की। ठीक है, किस एज पे देना शुरू की, वो आपने पूछनी है। किस टाइप की वो ग़ज़ा थी, क्या वो ठोस ग़ज़ा थी, नीम ठोस ग़ज़ा थी, उसने किस तरह शुरू किया, मतलब शी गेव बनाना और शी गेव बॉइल्ड पोटैटोज़, या व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड डिड शी गिव। ठीक है, हर चाइल्ड एट द टाइम ऑफ वीनिंग, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, देन यू वुड आस्क हर कि वीनिंग के बाद आपने किस एज पे आके पेशेंट का जो मिल्क है वो आपने छुड़वा दिया था। ठीक है, तो ये भी आपने मेंशन करना होता है यहाँ पे। फिर आप पूछेंगे कि उसके बच्चे को कहीं ये मिट्टी खाने की आदत तो नहीं है, या वुड को चाटने की आदत तो नहीं है। अगर वो कहती है कि हाँ है, तो इट इज़ अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनी कैल्शियम डेफिशिएंसी या लेड पॉइजनिंग ईटीसी। ठीक है, देन हेयर कम्प्लीट्स योर फीडिंग हिस्ट्री। ठीक है, फीडिंग हिस्ट्री के बाद आती है नेक्स्ट आपकी इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। ठीक है, सो हमने दो बेसिक जो पीड्स के हिस्ट्री के मेन जो थे माइलस्टोन्स आप कह लें, वो हमने देख लिए हैं। एक थी बर्थ हिस्ट्री जिसमें हमने एंटी नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल हिस्ट्री देखी, उसके बाद फीडिंग हिस्ट्री भी हमने देख ली है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। तो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे पेशेंट से कि वो उसने अपने बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन्स लगवाई हैं, उसने वैक्सीनेशन करवाई है अपने बच्चे की। ठीक है, और किस टाइप की वैक्सीन लगवाई है, किस एज पे लगवाई है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई उसकी वजह से, कोई मसला तो नहीं हुआ, लाइक बच्चा बीमार तो नहीं हुआ, उसे बुखार तो नहीं हुआ, कोई दर्द या कोई
दौरे वगैरह या पड़ने तो नहीं शुरू हो गए, वो बहुत ज़्यादा रोना तो नहीं शुरू हो गया, उसको कोई कहीं पे रैशेस तो नहीं हो गए, ठीक है। सो यू वुड आस्क ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देन यू कैन आस्क दैट कि किस टाइम पे उसकी आखिरी वैक्सीन जो थी उसे लगी थी, दैट यू वुड मेंशन ओवर हेयर, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है और एंड दैट नोट सेज कि जो रोटा वायरस की वैक्सीन है ना, जो रोटा वैक्सीन है, दैट इज़ नॉट टू बी गिवन टू द बेबी आफ्टर 3rd and 8th मंथ, ठीक है। 3 and 8th मंथ ऑफ एज के बाद आपने रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं देनी होती। इसी तरह उन्होंने लिखा हुआ है कि BCG जो है वो अपने बच्चे को 1 साल के बाद नहीं देनी होती। BCG शुड रिटर्न इफ़ द स्कार डज नॉट अपेयर, ठीक है, ये भी उन्होंने साथ लिखा हुआ है। देन उन्होंने यहाँ पे एज लिखी हुई है और साथ वैक्सीन लिखी हुई है कि किस एज पे कौन सी वैक्सीन्स जो हैं वो आपने बच्चे को लगानी है, और वो पूछना भी है ऑब्वियसली मदर से कि उसको ये सारी जो वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है वो उसका कंप्लीट है या नहीं है। लाइक 24 आवर्स आफ्टर बर्थ पे BCG, हेपेटाइटिस B वायरस और ऑरल पोलियो की जो वैक्सीन है वो लग जानी चाहिए, ठीक है। देन 2 मंथ की एज पे डिफ्थेरिया, टाइफाइड, पर्टूसिस, इसके अलावा हेपेटाइटिस B, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑरल पोलियो और रोटा वायरस की वैक्सीन लग जानी चाहिए, ठीक है। दैन 4th मंथ पे डिफ्थेरिया, टेटनस और पर्टूसिस के अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑरल पोलियो और रोटा। दैन 6 मंथ्स पे भी DTP है, हेपेटाइटिस B है, इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन है, ऑरल पोलियो और रोटा वायरस वाली वैक्सीन है। 9 मंथ्स पे मीज़ल्स और विटामिन A जो है उसके इंजेक्शंस लगते हैं। दैन 15 मंथ्स पे MMR, मीज़ल, मम्स, रूबेला। 18 मंथ्स पे वही DTP है, एच इन्फ्लुएंजा है, OPV है, विटामिन A है। एंड 4 to 6 ईयर्स पे आपके पास DTP है, MMR है एंड OPV है, ठीक है। सो ये आपने सारी वैक्सीन्स के बारे में पूछ लेना है, ठीक है। नीचे इन्होंने यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स लिखी हुई हैं एंड साथ उसकी टाइप लिखी हुई है दैट BCG इज़ लाइव एटेनुएटेड, ठीक है। TB बैक्टीरिया, HPV इज़ इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस B वायरस, OPV इज़ लाइव एटेनुएटेड पोलियो वायरस, देन रोटा वायरस इज़ ऑल्सो लाइव एटेनुएटेड। इसी तरह मीज़ल्स इज़ ऑल्सो लाइव एटेनुएटेड, देन मीज़ल, मम्स, रूबेला इज़ ऑल्सो लाइव एटेनुएटेड, ठीक है। डिफ्थीरिया, टेटनस एंड पर्टूसिस इज़ डिफ्थीरिया एंड टेटनस टॉक्सॉइड, एंड देन दिस पर्टूसिस इज़ बेसिकली इनएक्टिवेटेड, ठीक है। डिफ्थीरिया और टेटनस तो टॉक्सॉइड्स हैं एंड पर्टूसिस इज़ इनएक्टिवेटेड, ठीक है। उसके बाद ये जो डिफ्थीरिया, टेटनस टॉक्सॉइड, पर्टूसिस और HIV है, यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाला जो है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ अगेन इनएक्टिवेटेड, ठीक है। एंड देन डिफ्थीरिया, टेटनस टॉक्सॉइड, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस B एंड H इन्फ्लुएंजा, ये सारे डिफ्थीरिया और टेटनस तो आपको पता है टॉक्सॉइड है, बाकी H इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस B आर इनएक्टिवेटेड, ठीक है। ये इनके रूट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो BCG इज़ बेसिकली इंट्राडर्मल, ठीक है। और जो हमारे पास हेपेटाइटिस B वायरस है, इट इज़ इंट्रामस्कुलर, ठीक है। OPV इज़ ऑरल, रोटा इज़ ऑल्सो ऑरल, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला बोथ आर सबक्यूटेनियस, ठीक है। देन DTP इज़ एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस B आर इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो ये आपको वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए। देन कम्स द डेवलपमेंटल हिस्ट्री, ठीक है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है, इसमें आप पेशेंट से क्या पूछेंगे कि उस या पेशेंट की मदर से, इफ़ द पेशेंट इज़ बिग इनफ टू आंसर हिमसेल्फ, तो आप वैसे ये क्वेश्चन उसकी मदर से ही पूछते हैं डेवलपमेंटल वाले। तो खैर उसकी मदर से आप पूछेंगे कि पेशेंट ने कब बैठना शुरू किया, कब चलना शुरू किया, कब पहले तो कब चीज़ों को पकड़ के खड़ा होना शुरू किया, कब बैठना शुरू किया, फिर कब चलना शुरू किया, कब उसने रेंगना शुरू किया, ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे ग्रॉस मोटर में, ठीक है। देन फाइन मोटर में आप पूछेंगे कि उसने चीज़ों को मतलब कब जो है वो पकड़ना शुरू किया एंड देन पकड़ाना शुरू किया, ठीक है। मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ को पकड़ाना शुरू किया, ठीक है। देन सोशल कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जिसमें आप पूछेंगे कि उसने हंसना और मतलब स्माइल पास करना कब शुरू किया, ठीक है। उसकी जो बोलने की एबिलिटी है वो ठीक है या नहीं है, उसको सुनाई ठीक देता है, उसको नज़र ठीक आता है, उसका जो
यूरिनेशन और डेफिकेशन वाला कंट्रोल है, मतलब वो ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि रात को सोते सोते वो उसका पेशाब निकल जाता है बेड पे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो गया लेकिन अभी तक वो अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये सारे आपने उसके डेवलपमेंटल हिस्ट्री में पूछना होता है। देन कम्स द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आप पूछेंगे कि क्या उसकी ख़ानदान में ऐसी कोई लंबे अरसे से काफ़ी कोई बीमारी चल रही हो जिसमें बहुत सारे उसके ख़ानदान के लोग जो है वो जिसकी जद में हो, मतलब उसके पेरेंट्स को हो वो बीमारी, उसके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह को हो, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई बीमारी है उसकी फैमिली हिस्ट्री तो वो आप पूछ लेंगे, लाइक डायबिटीज़ की है या बीपी की, हाइपरटेंशन की है, ठीक है। या इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में आप पूछ लेंगे कि बेबी का क्या नंबर आता है घर में, या व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ़ द बेबी इन द फैमिली, तो वो आप पूछ के यहाँ पे लिखेंगे। कोई ऐसी इलनेस जिसकी फैमिली में काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन कम्स सोशल हिस्ट्री। तो सोशल हिस्ट्री में आप पूछेंगे पेशेंट से दैट वेयर डू दे लिव, क्या वो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ठीक है। उनका पानी किस तरह का वो यूज़ करते हैं, फ़िल्टर वाला पानी होता है या ऐसे ही टूटी वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, घर में कितने कमाने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं सारे या नहीं, कितना पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, और एक कमरे में कितने लोग रहते हैं। दैट इज़ बेसिकली टू सी द क्राउडिंग इंडेक्स, ठीक है। बिलो 3 पीपल लिविंग इन अ रूम इज़ नॉर्मल एंड अबव 3 इज़ क्राउडिंग, ठीक है। तो ये आपने देखना होता है। फिर कोई डोमेस्टिक एनिमल्स अगर उनके पास हैं तो वो पूछ लें उनका घर वेंटिलेटेड है, मतलब हवादार है या नहीं है, तो वो आपने सोशल हिस्ट्री में पूछना होता है कि घर में कोई सिगरेट तो नहीं पीता, और सीवेज का डिस्पोज़ल ठीक है उनका उनके घर में। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सोशल हिस्ट्री में पूछने होते हैं। देन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री इज़ आस्क्ड बेसिकली फॉर गर्ल्स, बिकॉज आपको पता है कि पीडियाट्रिक एज इज़ अप टू 18 ईयर्स, तो फिर 18 ईयर्स तक जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी आपने ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी होती है, जिसमें आप उनकी एज ऑफ मेनोरटी पूछ लेते हैं, ठीक है। कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मतलब रेगुलर आ रहे हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं यूज़ किया उन्होंने, या कोई ट्रेडिशनल मेथड्स किसी किस्म के अगर वो फॉलो कर रही हैं तो वो आप पूछ लेंगे, ठीक है। कोई उनको गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन या कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, या कोई ऐसा उन्होंने कोई गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर या सर्जरी तो नहीं करवाई हुई, तो वो आपने जो है वो हिस्ट्री लेके यहाँ पे लिखनी होती है। तो यहाँ पे जो है वो पेज की हिस्ट्री ख़त्म होती है। आई होप आपको ये समझ आ गई है। आपने बस ये याद रखना है कि पेज में मेन जो सबसे पहले बर्थ हिस्ट्री का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपको फीडिंग हिस्ट्री का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बर्थ में आपने याद रखना है एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल फीडिंग में आपने पेशेंट से बेसिकली ब्रेस्ट फीड, बॉटल फीड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ठीक है। देन आपके पास होता है वैक्सीनेशन हिस्ट्री, ठीक है। उसका सारा जो EPI स्केड्यूल है उसने कंप्लीट कराया है या नहीं वो आपने पूछना है। एंड देन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री, जिसमें आप उसकी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर जो चेंजेस हैं वो पूछते हैं, कब कब हुई या कब कब उसकी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ ये 4 जो है ना मेनली आपकी पीडियाट्रिक्स की जो हिस्ट्री है ना वो बनाती हैं। सो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।